हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियोस बनाने जा रहा हूँ वो पार्ट 4 है। क्वेश्चन चैप्टर से जो मैंने लिया है पार्ट 3 में अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके बारे में अगर डिटेल देखना होगा तो आपको पूरे तीनों पार्ट देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो कृपया उसे लाइक करना ना भूलें और उसको शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोशन पार्ट 4। मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था, एवरेज स्पीड के बारे में बताया था कि क्या होता है। एवरेज स्पीड में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एवरेज स्पीड निकालना सीख लिया था और आप लोगों ने भी सीख लिया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में मेनली ये डिफरेंस है कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है। डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम डिफाइन अगर करेंगे तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, एक ही बात है। अगर डिस्टेंस में हम डायरेक्शन लगा देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आप लिखते हो तो एक ही बात होती है। अब अगर हमें इसे फॉर्मूला में लिखना है तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी सेम है, स्पीड की एसआई यूनिट भी सेम है। एसआई यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन में भी क्या है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं और वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं, है ना। बाद बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर हम सेम प्लेस से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम प्लेस पे वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो वेलोसिटी में हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हमें होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दोनों को निकालेंगे। अब इसमें भी मैं एक बताना चाह रहा हूँ, नोट डाउन करवा देता हूँ। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी कि अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time। यानी कि यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसमें डायरेक्शन उसका होना चाहिए। तो बॉडी कवर और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। न्यूमेरिकल
एक न्यूमेरिकल है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं न्यूमेरिकल लिखवाता हूं कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे हमें स्पीड भी निकालना है और हमें इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली टू जयपुर का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है और ये जयपुर, तो एक कार है यहाँ से जाती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसने कितना ट्रैवल किया 200 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है और उसको जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि हमें स्पीड भी निकालनी है, इसमें वेलोसिटी भी निकालनी है। तो फॉर्मूला हम देखते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा 200 अपॉन 5 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, तो 40 किलोमीटर आवर हमारा स्पीड हो जाएगा। लेकिन अब अगर इसी में हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। अब ये इसमें क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन लगा दिया तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दोनों में वैल्यू तो हमारा दोनों सेम ही आएगा, लेकिन डिफरेंस देखो क्या होगा, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे गाड़ी किधर जा रही थी 200 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ लगा देते हैं हम, अपॉन टाइम तो उतना ही लगा 5। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, इसका भी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी डिस्प्ले वेलोसिटी निकालोगे तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी निकालने में हमें डायरेक्शन को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। जैसे डायरेक्शन इसमें देना कंपलसरी है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 40-40, लेकिन इसमें हमने क्या लगाया, डायरेक्शन लगाया कि 40 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तब ये जाकर वेलोसिटी होगा। अगर हमने सीधा 40 लिखा तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। तो ये समझ में आया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो स्पीड समझ में आया कि स्पीड क्या होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट वेलोसिटी में हमें क्या है, डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो हमने ये सब देखा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये स्पीड के बारे में बताया, वेलोसिटी के बारे में बताया, ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सब के बारे में बताया कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किया है, तो इससे पहले की जो टॉपिक्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको देखने के लिए उसको आप पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी इसका बनाया है कि मोशन फॉर 9th क्लास, तो उसमें ये सारे पार्ट बाय पार्ट ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक बस मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताऊँगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताऊँगा कि फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा है, आप अगर डेली बाय डेली इसको मतलब इतना भी अगर करते रहोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, आप यहाँ तक कंप्लीट करो। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में मुझे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।